आपको सी ए एन जी, ये कौन से टाइप के वेरिएबल है? जो जो वेरिएबल्स फंक्शन के पैरामीटर में हो या फिर उसके बॉडी के अंदर हो, वो कौन से वेरिएबल होते हैं? यस गाइस, योगेश्वरी, धनश्री, अंकित। लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल, ये कौन से वेरिएबल है अंकित, योगेश्वरी, वैष्णवी? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल। तो सेटर इज नथिंग बट द फंक्शन विच टेक्स द वैल्यू फ्रॉम अस, यानी हम उसको उसे वैल्यूज देंगे। और किसकी वैल्यूज? हम वैल्यूज देंगे जो वैल्यू हमें इंस्टेंस में सेट करनी है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से वैल्यू आएगी सी ए एन जी, और ये किसके अंदर स्टोर हो जाएगी? सी किसके अंदर चला जाएगा? कलर के अंदर चला जाएगा। एज के अंदर चला जाएगा। एन नेम के अंदर चला जाएगा। और जी जेंडर के अंदर चला जाएगा। इतना समझ में आ रहा है गाइज? आर यू गेटिंग दिस? तो हम लोकल की वैल्यू किस में डाल रहे हैं? इंस्टेंस में डाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? यानी लोकल की वैल्यू, सी की वैल्यू हमने पास करेंगे, ए की वैल्यू पास करेंगे, एन की वैल्यू पास करेंगे, जी की वैल्यू पास करेंगे, और उसको हम किस में सेट कर देंगे? इंस्टेंस वेरिएबल में सेट कर देंगे। समझ में आ रहा है? बोलो। यस सर। तो सेटर Yes, sir. कौन से टाइप के वेरिएबल की वैल्यू सेट करता है? सेटर कौन से टाइप की वेरिएबल की वैल्यू को सेट करता है? लोकल वेरिएबल। इंस्टेंस की वैल्यू सेट करता है। लोकल यहाँ से आता तो है, ये लोकल है ना, बराबर है? ये जो वैल्यू आ रही है ये लोकल है ना गाइज? ये जो फंक्शन के पास में आ रही है, सेटर के पास में, कलर नेम या फिर सी ए, सपोज आई विल राइट सेट डेटा, मेरे पास एक फंक्शन है, बराबर है? अब इसके अंदर कुछ पास करते हो ना, सपोज कलर, नेम, एज और जेंडर, ये आप पास करते हो, बराबर है, इस फंक्शन के पास में। इतना समझ में आ रहा है? बोलो बोलो, इतना समझ में आया? सेट डाटा के पास में Yes, चार आते हैं sir. ना, कलर नेम एज और जेंडर। अब आप ये कलर नेम एज और जेंडर, इसके बाद में आप क्या करते हो? कलर इज इक्वल टू एन, ऐसा करते हो ना? सॉरी सॉरी, कलर इज इक्वल टू COLOR इज इक्वल टू एन, ऐसा करते हो ना? ऐसा करते हो गाइज? सॉरी सॉरी, एन नहीं, सी। यस सर। मेरा साउंड आ रहा है क्लियरली? तो आप कलर इज इक्वल टू सी करते हो। Yes, कलर sir. कौन से टाइप का वेरिएबल है? कलर कौन से टाइप का है? इंस्टेंस है। क्या है? इंस्टेंट बराबर है? वेरिएबल। Instant. कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कलर क्या है, क्लास के अंदर है, यानी वो इंस्टेंस है। तो कलर के अंदर आपने सी डाला, सी क्या है? लोकल है। लोकल वेरिएबल। तो आप लोकल को किसके अंदर असाइन कर रहे हो? इंस्टेंस के अंदर, यानी लोकल की वैल्यू आप इंस्टेंस के अंदर सेट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ सेटर। इतना समझ में आया? बोलिए गाइस, इतना क्लियर है? ओके। अब देखो मैं आपको Yes, एक sir. एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। आपने कभी कुएं से पानी भरा है क्या? डू यू हैव यू डिड समथिंग लाइक दिस गाइस? ताकि आपने कभी, आर यू ओल्ड टाइम्स, यानी इन पुराने दिनों में हम क्या करते थे, हमारे पास कुआं होता था, राइट? वी हैव अ वेल, यहाँ से हम पानी हमारे एक स्टोरेज टैंक में लेके जाते थे, बराबर है? वी हैव अ स्टोरेज टैंक। इतना समझ में आ रहा है? क्लियर है? Yes. तो आप यहाँ से पानी निकालते थे और बाल्टी में भरते थे, बराबर है? बाल्टी में भरते थे और फिर बाल्टी को ले जाकर किस में खाली करते थे? स्टोरेज में। समझ में आ रहा है? ओके गाइज? Yes, sir. ओके। अब आप ये बाल्टी मुझे बताओ, जो बाल्टी से हम पानी जिस बाल्टी को, मैं बोल सकता हूँ ये जो बाल्टी है इसको मैं बस एक कैरियर यूज कर रहा हूँ। आई एम जस्ट यूजिंग दिस बकेट्स ओनली एज अ कैरियर। मैं इसको कैरियर यूज कर रहा हूँ क्योंकि पानी तो मुझे इन द एंड इसी में डालना है ना, स्टोरेज में, बराबर है? समझ में आ रहा है? यानी जो ये जो बकेट्स है इसमें टेम्पररी डेटा रहेगा, कैसा रहेगा? जो वाटर होगा वो टेम्पररी प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है? कुछ समय के लिए इस बकेट्स में वाटर होगा और फिर उस वाटर को मैं किसके अंदर ट्रांसफर कर दूंगा? स्टोरेज के अंदर। समझ में आ रहा है? यानी टैंक के अंदर, जिसमें भी मुझे स्टोर करना है। समझ में आ रहा है गाइज? Yes, यस sir. सर। तो ये स्टोरेज है, ये क्या है मेरा? इंस्टेंस वेरिएबल है। क्या है? इंस्टेंस। यानी मैं जो बकेट्स है, ये बकेट्स क्या हो जाएंगे मेरी? लोकल हो जाएंगे। यानी Local. मैं कुछ समय के लिए, कुछ समय के पास में यहाँ पे कुछ समय के लिए सी इसके पास में आएगा, इसके बाद में एन आएगा, इसके पास में जी आएगा, इसके पास में ए आएगा, कुछ समय के लिए। और जैसे ही इसके पास में ये आया मैं किसके अंदर ट्रांसफर कर दूंगा? इंस्टेंस के अंदर इसको ट्रांसफर कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तो इंस्टेंस ये एक परमानेंट स्टोरेज जो है वो प्रोवाइड करेगा। जो लोकल है वो बस एक कैरियर है, कुछ समय के लिए वैल्यू होल्ड करेगा और फिर वो वैल्यू किसके दे देगा? इंस्टेंस वेरिएबल को दे देगा। समझ में आ रही है बात? बोलो, क्लियर है?
यस गाइस, यस सर। यस पक्का सर। पक्का। अब आपने अगर प्रोग्राम लिखा होगा, यानी मैं बोलता हूँ कि अगर मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, या फिर सिंपल मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर मैं लिखता हूँ इंटीजर a इज इक्वल टू 10, तो a में क्या वैल्यू है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 10 है, 10। 10 है। बट अगर मैं करता हूँ इंटीजर a सेमी कोलन, तो अभी a की वैल्यू क्या है? पता नहीं। पता नहीं, आप बोलोगे कुछ नहीं है, एम्प्टी है, बराबर है। ए के यस अंदर कुछ नहीं है, ए इज नथिंग बट द कंटेनर, राइट गाइस। ए क्या होता है कि नथिंग बट द कंटेनर हैविंग सम वैल्यूज, तो ए है। अब इसके अंदर इसका टाइप जो है वो इंटीजर है, आप बोलोगे सर टाइप इंटीजर है, बट इसके अंदर कुछ वैल्यूज नहीं है। तो जब हम, ध्यान देना, जब हम किसी वेरिएबल को वैल्यू नहीं देते, ओके फोकस करना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हम किसी वेरिएबल को वैल्यू नहीं देते तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है, यानी डिफॉल्ट वैल्यू उसके अंदर कुछ चली जाती है, डिफॉल्ट वैल्यूज। इसका मतलब क्या है? अगर मैं नंबर नाम का एक ऐसे वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि नंबर होल्ड करता है, तो अगर आपने उसके अंदर डेटा नहीं डाला तो उसके लिए डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज हो जाती है। तो जो भी नंबर वाले वेरिएबल्स होते हैं ना, जिसमें भी नंबर स्टोर करते हैं, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है 0। समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है बात? यस गाइज, आर यू गेटिंग दिस? मैं यस सर। क्या ट्राई कर रहा हूँ? यस सर। जब भी आप किसी वेरिएबल में वैल्यू नहीं डालते हो, तो वो खाली नहीं होता है, उसके अंदर कुछ इनिशियलाइज हो जाता है। आपने कुछ, आप, एक तो है कि आप उसके अंदर कुछ वैल्यू इनिशियलाइज कर दो, इंटीजर a इज इक्वल टू 10, ऐसा कर दो तो 10 आ जाएगा। बट अगर आपने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करी, आप बोल रहे हो कि मैं अभी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करूंगा बिकॉज उस ऑब्जेक्ट में क्या प्रॉपर्टी आएगी, क्या डेटा मेंबर्स आएंगे, वो मुझे पता नहीं है। ऑब्जेक्ट बनाते टाइम मैं उसमें उसको सेट करूंगा बाय सेटर। सो आई विल नॉट सेट इट ऑलरेडी, मैं उसको पहले से बना के नहीं रखूंगा, ओके। तो मैं सेटर से उसको सेट करूंगा, इसलिए आपने क्या किया, उसमें कुछ वैल्यू नहीं डाली। तो वेरिएबल, जब भी आप वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू नहीं डालोगे, तो उसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी। क्या होती है? डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज होती है। तो नंबर के लिए डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? 0। क्या होती है? 0। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? यस सर। स्ट्रिंग के लिए क्या होती है डिफॉल्ट वैल्यू? स्ट्रिंग के लिए होती है डिफॉल्ट वैल्यू नल। क्या होती है? नल। समझ में आ रहा है? नल का मतलब क्या होता है? नल इज नथिंग, जीरो भी एक वैल्यू है गाइस, हाँ। जीरो इज ऑल्सो अ वैल्यू। हम उसको, उसका कुछ वेट नहीं होता है, हम उसको वैल्यू नहीं देते। वैल्यू देते हैं जब वो किसी नंबर के पीछे लगता है, आगे वैल्यू नहीं होती इसकी, ठीक है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है। जीरो बहुत छोटा है, ठीक है। फिर माइनस में जाएंगे तो और छोटे होते जाती है, बट जीरो की भी वैल्यू है, जीरो एक एक नॉन वैल्यू है। इसलिए स्ट्रिंग में अगर हमने इनिशियलाइज किया और उसके अंदर, मैं अगर स्ट्रिंग बनाता हूँ यहाँ पे, आई विल राइट स्ट्रिंग, और मैं बोलता हूँ नेम एंड सेमीकोलन, ऐसा कर देता हूँ। अब स्ट्रिंग के अंदर कुछ वैल्यूज नहीं डाली, तो स्ट्रिंग के अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आती है? व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू फॉर स्ट्रिंग गाइस? नल। क्या होती है? नल। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? बोलो बोलो यस सर। गाइस, समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब मैं आपको और डीप डीप में लेके जाऊंगा कि वैल्यू इनिशियलाइज कैसी होती है, गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा ना, तब मैं ये इस टॉपिक पे आऊंगा वापस। अब मुझे बता, अब मैंने रिवाइज करवाया कि सबसे पहले गेटर सेटर होता है क्या है, और गेटर, सॉरी, सेटर जो है वो किसकी वैल्यू इनिशियलाइज करता है, सेटर किसकी वैल्यू सेट करता है फॉर दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसकी वैल्यू सेट करता है गाइस? अंकित, योगेश्वरी, वैष्णवी, सेटर किसकी वैल्यू सेट करता है? वेरिएबल्स की वैल्यू सेट करता है, बराबर है? लोकल। नहीं, इंस्टेंस। इंस्टेंस। इंस्टेंस वेरिएबल की इंस्टेंस। वैल्यू, क्योंकि लोकल वेरिएबल, देखो यहाँ पे फोकस करना, ये मेरे पास वेरिएबल क्लास है डॉग, बिल्कुल बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, इसके अंदर कुछ वेरिएबल्स होंगे और कुछ फंक्शंस होंगे। अब जो वेरिएबल मैं क्लास के अंदर बनाता हूँ वो कौन से वेरिएबल्स होते हैं? वो कौन से वेरिएबल्स होते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। बोलो, जो वेरिएबल हम किसके अंदर, जो वेरिएबल हम क्लास के अंदर इंस्टेंस। बनाते हैं वो क्या होते हैं? इंस्टेंस इंस्टेंस। वेरिएबल। अब देखो, अगर मैं फंक्शन के अंदर, मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने लोग ऐसे वेरिएबल बनाए जो कि लोकल है, मैं इसको इंस्टेंस क्यों रख रहा हूँ, यानी यहाँ पे फोकस करना। मेरे पास नेम है, मैं बोलता हूँ मेरे पास नेम है, मेरे पास जेंडर है, ऐसा कुछ है, फिर कलर है, ओके, फिर मेरे पास नेम है। सो ये सारी चीज, चार चीजें मेरे पास है, ओके। अब ये कौन सी वेरिएबल है, किस टाइप की वेरिएबल है? ये इंस्टेंस वेरिएबल है, बराबर है। यस गाइस, बिकॉज ये क्लास के अंदर है। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? यस क्योंकि ये इंस्टेंस वेरिएबल है। अब मैं लोकल से इंस्टेंस की वैल्यू
सेट कर रहा हूं, आई एम यूजिंग लोकल वेरिएबल एज अ कैरियर, यानी हम लोकल एक वेरिएबल, वी विल क्रिएट वन फंक्शन, यहाँ पे बनाते हैं। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा void set data। ये कौन से टाइप का फंक्शन होगा बोलो? void set data। ये एक फंक्शन बना है और इसमें तीन चीजें आएगी, n, g, c और नेम कलर। नेम रिपीट हो गया तो नेम हटा देता हूँ। नेम, जेंडर, कलर और एज, ये चार वेरिएबल आ गए इस फंक्शन के पास में। इतना समझ में आया? यस गाइस, सेटर इज नथिंग बट द फंक्शन ना, वी सेट द Yes. वैल्यू ऑफ योर इंस्टेंस वेरिएबल। अब देखो यहाँ पे मेरे पास चार वेरिएबल है, ये इतना समझ में आया? बोलो, ये जो वेरिएबल है, जो वेरिएबल आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये कौन से टाइप के वेरिएबल है? विच टाइप ऑफ वेरिएबल इट इज? लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल है, ठीक है। ये मेरा लोकल वेरिएबल है, इसमें कोई भी मेरे को दो रहा नहीं है कि मेरा लोकल वेरिएबल है। अब देखो, हमारे क्लास के पास में बहुत सारे फंक्शंस होंगे ना। ओके, वी इन आवर क्लास वी हैव एन नंबर ऑफ फंक्शंस, बराबर है। f1 f2 f3, हमारे पास n नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे ना, बिकॉज क्लास इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लास? क्लास का डेफिनेशन क्या है? क्लास इज अ Class कलेक्शन is ऑफ, a collection of data member and member function. so we have a n number of data member, n number of member function। अब मेरे पास फंक्शंस है, मेरे पास बोलता हूँ f1 f2 f3 f4 f5, ऐसा कुछ फंक्शंस है। ओके, इन दैट पर्टिकुलर क्लास आई हैव दिस टाइप ऑफ फंक्शंस। अब मैं लोकल वेरिएबल, मैं क्यों लोकल वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर रहा हूँ? व्हाई आई एम नॉट डिक्लेयरिंग द लोकल वेरिएबल, और मैं लोकल वेरिएबल के साथ क्यों उसका वैल्यू सेट नहीं कर रहा हूँ? यहाँ पे फोकस करना, क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मैं F1 में वेरिएबल असाइन कर देता हूँ या फिर डिक्लेयर करता हूँ तो वो लोकल वेरिएबल हो गए, और मैं F2 में उसको यूज नहीं कर पाऊंगा। ओके, F1 के अंदर अगर A B C वेरिएबल है तो उसको मैं F2 में यूज नहीं कर पाऊंगा ना, एक्सेस ही नहीं कर पाऊंगा। समझ में आ रहा है गाइस? अंकित, योगेश्वरी, धनश्री, वैष्णवी, Yes, sir. एक फंक्शन का जो वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल हम फंक्शन के अंदर बनाते हैं उसको आप उस फंक्शन के बाहर यूज नहीं कर सकते, ये होती है एक बात। इसलिए मैंने इंस्टेंस वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यानी जो भी वेरिएबल्स है मैंने इंस्टेंस बनाए। क्यों बनाए? ताकि सारे फंक्शंस उन इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस कर सके। इतना समझ में आया? मैंने इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बनाया, इतना समझ में आया? Yes, sir. गाइस, ओके। अब मैं ये फंक्शन में क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, मैं फंक्शन में वेरिएबल्स तो लूंगा, ये तो लोकल वेरिएबल आएंगे, बट मुझे इन लोकल वेरिएबल का यूज आगे नहीं करना है। मैं बस इस लोकल वेरिएबल से क्या करूंगा, जो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है उसकी वैल्यू सेट करूंगा, यानी मैं करूंगा नेम इज इक्वल टू n। ओके, आई विल राइट जेंडर इज इक्वल टू g, आई विल राइट कलर इज इक्वल टू c, एंड आई विल राइट एज इज इक्वल टू a। इतना समझ में आया? तो मैं लोकल वेरिएबल को एज जस्ट कैरियर यूज कर रहा हूँ। कुछ समय के लिए इनके पास में वैल्यू आएगी और उन वैल्यू को मैं इंस्टेंस में सेट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इंस्टेंस को हर फंक्शन में यूज कर सकता हूं। तो मैंने जब वैल्यू सेट किया, हमने लास्ट टाइम एक फंक्शन बनाया था ना, सेट डेटा, बराबर है। वी हैव यूज सेट डेटा, बराबर है गाइस? समझ में आ रहा है? Yes, sir. हमने सेट यस डेटा सर। फंक्शन यूज किया था। उसके बाद मैंने एक और फंक्शन बनाया था विच इज अ गेट डेटा, राइट? वी हैव क्रिएटेड अ गेट डेटा फंक्शन, बराबर है? बोलो, इतना क्लियर है? हमारे पास दो फंक्शन बनाए थे ना, एक था सेट डेटा और एक था गेट डेटा। मैंने दो फंक्शंस बनाए थे, एक बनाया था सेट डेटा और एक था गेट डेटा। सेट डेटा में कुछ पैरामीटर आ रहे थे ना, सी, एन, ए, जी, ऐसे कुछ आ रहा था ना, ये चार पैरामीटर आ रहे थे ना सी सेट डेटा के Yes. पास में। अब ये जो सी, एन, यस सर। ए, जी, ये जो फंक्शंस है, क्या ये गेट डेटा एक्सेस कर सकता है? कि अगर मैं प्रिंट करूं सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट और यहाँ पे प्रिंट करूं सी, तो आउटपुट होगा क्या? एक्सेस होगा? अगर मैं सेट डेटा के वेरिएबल्स, जो कि लोकल वेरिएबल है, सेट डेटा की यहाँ पे जो वेरिएबल है ये भी लोकल ही है, इन वेरिएबल्स को अगर मैं दूसरे फंक्शन में एक्सेस करूं तो होगा क्या? एक्सेस हो गया? नो। नहीं होंगे, बिकॉज सेट डेटा के फंक्शंस लोकल है, यानी जो भी वेरिएबल्स के फंक्शंस के अंदर वेरिएबल बनाते हैं वो लोकल होते हैं। उस बॉडी के बाहर हम उसको यूज नहीं कर सकते। इसलिए मैंने उसको इंस्टेंस, इसलिए मैंने क्या किया, लोकल की वैल्यू थोड़ी देर के लिए रखी और इंस्टेंस में उसको ट्रांसफर कर दिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है गाइज? इतना क्लियर है Yes, यस अंकित? sir. सर।